ओके, वेलकम बैक बच्चों। क्लास 6, ठीक है। क्लास 6 आपके लिए आज हमने स्टार्ट करेंगे पैरीमीटर, ठीक है। पैरीमीटर चैप्टर नंबर 17 है आपका। ओके, मेंसुरेशन 2 भी बोल सकते हैं इसको। बुक में आप लिखा होगा, देख सकते हैं, मेंसुरेशन 2। ओके, मेंसुरेशन 2 भी बोल सकते हैं आप लोग। सो पैरीमीटर में देखिए हम क्या करेंगे। पैरीमीटर होता क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज अ पैरीमीटर, ठीक है। पैरीमीटर मीन्स जस्ट अ लेंथ, वी कैन से जस्ट अ आउटर लेंथ। इसको मैं फुल डेफिनेशन में बता दे रहा हूँ। इट इज अ आउटर लेंथ ऑफ एनी क्लोज शेप, ठीक है, और एनी ज्योमेट्रिकल शेप, लेंथ ऑफ एनी आउटर लेंथ ऑफ एनी ज्योमेट्रिकल शेप विच इज क्लोज्ड, ठीक है। तो टोटल लेंथ या टोटल बाउंड्री लेंथ बोल सकते हैं, इसको बाउंड्री बोल सकते हैं, ठीक है। टोटल बाउंड्री लेंथ ऑफ एनी ज्योमेट्रिकल figure which is what? Closed. Okay, total boundary length of any geometrical figure which is closed. सीधा सीधा आपको समझना है, तो है ना। So this is the best way to understand. अब simple, I have square, okay, 5 centimeter, 5 centimeter, 5 centimeter and 5 centimeter. So what will be the total length? दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस। ओके, आप इसको थ्रेड से भी नाप सकते हैं। थ्रेड को ऐसे नाप लीजिए, फिर स्केल में रख के नाप लीजिए कितना होता है, ठीक है। सो आप स्केल यूज करेंगे 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर पहले वाला ये हो गया। दूसरे में जाते हैं, ये 5 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर लिख दिए। तीसरे में जाएंगे प्लस 5 सेंटीमीटर। चौथे में जाएंगे प्लस 5 सेंटीमीटर। कितना होगा? 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 कितना हो गया? 20 सेंटीमीटर, ठीक है। लेंथ है तो लेंथ का यूनिट सिंगल रहेगा, सेंटीमीटर, ठीक है। एरिया में हम लोग क्या पढ़े थे? सेंटीमीटर स्क्वायर हो जा रहा था, है कि नहीं? सेंटीमीटर स्क्वायर होता था किसमें? एरिया में, लेकिन लेंथ सेंटीमीटर ही रहेगा। ओके, मीन्स पैरीमीटर का जो यूनिट है वो सेंटीमीटर मीटर में ही रहेगा। सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर में होगा। मीटर को अगर आप मीटर वाले लेंथ को जोड़ रहे हैं तो मीटर आएगा। अगर यहाँ पे मैं मीटर मीटर लिखूं, ठीक है, सपोज ये मीटर हो गया, यहाँ पे क्या आएगा आपका? ये सेंटीमीटर की जगह मीटर आ जाएगा, बस इतना ही फर्क होगा, चेंज। ओके, तो आपको सिर्फ ये समझना है, जब लेंथ मीटर होगा सारे साइड्स का तो पैरीमीटर क्या आएगा? मीटर में आएगा। ओके, जब सेंटीमीटर में होगा, ठीक है, 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर, ये इसका है, ये इसका है, ये इसका है और ये इसका है, ठीक है। तो कितना होगा? 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3, टोटल जो भी आएगा वो किस में आएगा? सेंटीमीटर में आएगा। सॉरी, किलोमीटर लिखा होगा, किस में आएगा? सेंटीमीटर में आएगा, क्योंकि इनके लेंथ जो दिए हुए हैं सेंटीमीटर में है। हाँ, ये अलग बात है कि हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, वी कैन कन्वर्ट दैट यूनिट इनटू मीटर और सेंटीमीटर। ओके, अगर मीटर में दिया तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया जा सकता है। ओनली थिंग यू हैव टू रिमेंबर व्हाट यू स्टडीड इन अर्लियर क्लास और इन स्टार्टिंग। 1 मीटर इक्वल टू कितना होता है? 100 सेंटीमीटर, ठीक है। ये अगर आपको याद है तो आप इजिली कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, जो भी दिया रहेगा। अगर आपको मीटर में दिया तो आप सेंटीमीटर में करिए, सेंटीमीटर में दिया है तो आप मीटर में कैसे करेंगे? 1/100, 100 से डिवाइड कर दीजिए उसको, ठीक है, तो मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। सो यू शुड नो टू कन्वर्ट द यूनिट्स इनटू वन इनटू अनदर यूनिट। जैसे आप लोग क्लास 4 में 5 में पढ़े होंगे मेजरमेंट, कन्वर्शन, ठीक है, तो वहां पे सारी चीजें इन्फॉर्मेशन आपको बताया होंगे पहले भी। ओके, सो ये है पैरीमीटर का बेसिक्स। आई थिंक समझ में आ रहा होगा। अब पैरीमीटर में देखिए, किसी भी क्लोज शेप, जब तक शेप क्लोज नहीं होगा, पैक्ड नहीं होगा, तब तक हम उसका पैरीमीटर नहीं निकाल सकते। और दूसरी चीज, उसका लेंथ आपको निकालने आना चाहिए, ठीक है।
क्लोज शेप मतलब ऐसा शेप कोई भी आता है, उसका अगर आपको लेंथ नहीं निकालने आता है तो दूसरा तरीका है, निकाल सकते हैं, ऐसा नहीं है। बट एग्जैक्ट फिगर जो होता है, एग्जैक्ट फिगर मतलब समझ में आ रहा है, स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कल, पैरेललोग्राम, ऐसे कुछ कुछ शेप होते हैं, काइट्स, ये सब कुछ शेप है, पर्टिकुलर शेप्स हैं, ठीक है। तो इनके क्या होते हैं, हम आराम से पैरामीटर निकाल सकते हैं क्योंकि इनका मेजरमेंट मालूम होता है। और बहुत सारे ऐसे लेडर्स हो गए, लेडर्स में आपको मालूम रहता है कि 1 सेंटीमीटर या 1 मीटर का वो रहता है लेंथ, फिर लेडर की एक पर्टिकुलर लेंथ होती है, तो ऐसी चीजों को आप कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं पेरीमीटर में आपके मेजरमेंट का। तो इसमें आपका ज्यादा फॉर्मूला वाला कुछ नहीं है, ठीक है। फॉर्मूला जहाँ पे आएगा मैं बता दूंगा, फॉर्मूला है लेकिन पहले सिंपल बेसिक है, ठीक है। सो पहले समझ लीजिए एक रेक्टेंगल, ठीक है। रेक्टेंगल में फॉर्मूला कैसे आएगा और क्या होता है। ये लेंथ है, ये विड्थ, कई बार ब्रेड्थ, बुक में क्वेश्चन में विड्थ दिया रहता है, ब्रेड्थ दिया रहता है, इसको वाइड भी बोलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन के स्टेटमेंट पर डिपेंड करता है, ठीक है। वो आपको इंग्लिश में समझ में आ जाएगा, इंग्लिश पढ़ते हैं ना। लॉन्ग, लेंथ आपका रेक्टेंगल इज, रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, ठीक है। वो सेंटेंस पर डिपेंड करता है कि लेंथ है, लॉन्ग है, ठीक है। और ये विड्थ, वाइड, ब्रेड्थ, ठीक है, ब्रॉड, डिपेंड करता है कि वो सेंटेंस कैसा है, ठीक है। ये इसका फॉर्म है, इसका फॉर्म है, ठीक है। तो आपको ये वाइड क्रिकेटर वाला वाइड नहीं है, ठीक है, ये चौड़ाई वाला वाइड है, ओके। सो इस तरह से आपको सेंटेंस ध्यान रखना है। तो अब आते हैं पेरीमीटर निकालने का, ठीक है। तो जनरली हम जो है फॉर्मूला ब्रेड के साथ जाते हैं, ठीक है। ब्रेड फॉर बी सिंबल यूज करते हैं, यहाँ पे एल के लिए एल सिंबल यूज करते हैं। तो ये भी एल होगा, लेंथ है ये भी, ये दोनों बराबर रहते हैं, आपको मालूम है रेक्टेंगल में बहुत सारे एग्जांपल आपने देखा, ये भी ब्रेड्थ होगा। तो इसका पेरीमीटर जब निकालेंगे रेक्टेंगल, ठीक है, रेक्टेंगल का पेरीमीटर हम आउटर लेंथ को जोड़ेंगे। तो आउटर लेंथ फर्स्ट मैं टिक करते जा रहा हूं, लेंथ एक बार आया, ठीक है, ब्रेड्थ एक बार आया, प्लस फिर लेंथ आया, फिर ब्रेड्थ आया, मतलब 2 बार लेंथ आया, तो 2 इंटू लेंथ कर सकते हैं, प्लस 2 बार ब्रेड्थ आया, दोनों में 2 है, तो इस 2 को हम इधर ही रखते हैं, इसको ऐसा लिखते हैं, ठीक है। ये होता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला, ओके। इस फॉर्मूले से हमको फिर बार बार जोड़ने की जरूरत नहीं है, लेंथ और ब्रेड्थ को जोड़ दीजिए, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको रेक्टेंगल का पेरीमीटर मिल जाएगा, ओके। इस द फॉर्मूला कैसे निकलता है, ठीक है। अब आते हैं स्क्वायर में। स्क्वायर का मैंने बताया था आपको, साइड्स को जनरली ए से डिनोट करते हैं क्योंकि सारे साइड्स एक ही होते हैं। कभी कभी इसको लेंथ भी लिखते हैं, ठीक है। अगर लेंथ ब्रेड्थ बोल रहा है, लेंथ ब्रेड्थ आर इक्वल, इसका मतलब है वो स्क्वायर है, ठीक है। ऐसा रेक्टेंगल जिसका लेंथ और ब्रेड्थ दोनों बराबर हो, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, स्क्वायर बोलेंगे, ठीक। सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझने के लिए। तो लेंथ और ब्रेड्थ जिसका एक ही होता है ना, मीन्स ये दोनों बराबर होते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्क्वायर। तो स्क्वायर के साइड्स को, मेजरमेंट को हम ए से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब इसका पेरीमीटर निकालते हैं स्क्वायर का। देखिए ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए कितनी बार हुआ, 4 बार हुआ। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 4 इंटू ए, ठीक है। बुक में आपको 4a भी मिलता है, आगे जाकर पढ़ोगे आप 4a लिखना। 4a का मतलब भी 4 इंटू ए ही होता है, किसी हमने वेरिएबल में भी पढ़ा था, है ना। तो 4a का मतलब 4 इंटू ए, वेरिएबल है ना। वेरिएबल मतलब क्या है, किसी पर्टिकुलर अननोन क्वांटिटी को डिनोट करते हैं। ए हमको नहीं पता है, क्वेश्चन में पता रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन में दिया रहेगा कि स्क्वायर का साइड इतना है, उसका पेरीमीटर निकालिए, तो हम उस फॉर्मूले का यूज करेंगे, ओके। सो दिस इज द बेसिक ऑफ पेरीमीटर। तीसरा एक आता है सर्कल, जब जो आपको पढ़ना है, तो सर्कल के पेरीमीटर को दूसरे नाम से भी जाना जाता है, क्या कहा जाता है, सर्कुम्फेरेंस, ठीक है। तो हमेशा याद रखिएगा,
सर्कल के पेरीमीटर को बोलते हैं सर्कमफेरेंस। कभी कभी फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द सर्कल बोलते हैं, कभी कभी सर्कमफेरेंस बोलते हैं। ठीक है, सर्कल राउंडर से बनाइएगा। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, रेडियस। और ये पूरा अगर होता है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं डायमीटर और इसको बोलते हैं रेडियस। ठीक है, मीन्स डायमीटर इक्वल टू आर प्लस आर या 2r। ठीक है, तो इसका सर्कमफेरेंस, इसके क्या बोला जाता है, सर्कमफेरेंस बोलते हैं या पेरीमीटर। पेरीमीटर का, इसका सर्कल का जो पेरीमीटर है उसका नाम है सर्कमफेरेंस। यू शुड नो दिस वन। ठीक है, अगर आप छोटी क्लास में पढ़े हैं तो अच्छी बात है, यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, डायमीटर, डी फॉर डायमीटर, ध्यान रखिएगा। डी क्या है, यहाँ पे डायमीटर है। आर क्या है, रेडियस है। ठीक है, ये एक राउंड को बोलते हैं पाई। ठीक है, तो कितने बार घूम रहा है, 1 पाई 2 पाई। तो इसका जो सर्कमफेरेंस है, ठीक है, या पेरीमीटर है, पी यहाँ पे लिख दे रहा हूं मैं, 2 पाई आर। ठीक है, ये लेंथ एक्चुअली रेडियंस में होता है, एंगुलर है। ठीक है, आर का ये सीधा सीधा नहीं है, लेंथ हम लोग ऐसा नहीं नाप सकते, जिसको आप रेडियस ऐसे वो थ्रेड लेके करेंगे तो इस तरह से नापेंगे। ठीक है, 1 और 2, तो 2 पाई हो गया। इसको हम लोग पाई पढ़ते हैं। ठीक है, मैं वो बात बड़ी क्लास में जाएंगे तो आपको बताऊंगा पाई किसको बोलते हैं। ठीक है, पाई 2 बार हो गया, 1 बार और 2 बार। ठीक है, 2 पाई इंटू आर। क्यों, कौन सा घूम रहा है, रेडियस घूम रहा है। रेडियस ऐसा आप घुमाएंगे 1 पाई और 2 पाई, मतलब 2 पाई बार घूम रहा है। पाई की वैल्यू होती है, 2 वैल्यू यूज करते हैं, 22/7 और 3.14। ठीक है, बड़ी क्लास में आपको ये चीजें देखने मिलेगी, पढ़ने मिलेगी, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। सर्कमफेरेंस, अब मैं यहाँ पे सर्कमफेरेंस लिख दे रहा हूँ आपके समझने के लिए, क्योंकि पेरीमीटर का नहीं पूछता है, फाइंड द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल करके पूछता है। तो ये आपका कुछ बेसिक है, इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि ये आपके जब तक आप मैथ्स पढ़ेंगे, जब तक आप फिजिक्स पढ़ेंगे, तब तक आपको काम आएगा। साइंस में भी काम आता है, मैथ्स में भी काम आता है। सिंपल पेरीमीटर का फॉर्मूला है, साइंस में भी आप कहीं कहीं पे देखेंगे कि पेरीमीटर का यूज होता है। सो दिस इज द बेसिक। ओके, तो इसको ध्यान में रखेंगे। उसके बाद आते हैं हम लोग क्वेश्चन आंसर में। ठीक है, तो क्वेश्चन आंसर देखते हैं क्या है। तो ये सर्कमफेरेंस और वो हो गया। ठीक है, एक प्रैक्टिस 2 दिया हुआ है, तो मैं चाहूंगा आप लोग प्रैक्टिस 1 और 2 करा देता हूं। ठीक है, आफ्टर दैट विल डू एक्सरसाइज प्रैक्टिस 1। तो कब हमको पेरीमीटर निकालना होता है, ठीक है, पेरीमीटर कब निकालते हैं, जब उसमें बाउंड्री लगाते हैं। ठीक है, तो उसी तरह का क्वेश्चन आएगा आपको बाउंड्री लगाने वाला। जैसे एक क्वेश्चन है प्रैक्टिस 1 में, प्रैक्टिस 1 पेज नंबर देखिएगा 190, प्रैक्टिस 1 190 पेज में। ओके, सो लेंथ इज गिवन, लेंथ इज गिवन 6 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ इज गिवन 3 सेंटीमीटर। इसमें एक बाउंड्री लगाना है बोला जा रहा है। ठीक है, आपको बाउंड्री से वायर लगाना है। ठीक है, you need to make a boundary of wire around it, find the length of wire you will require। तो जब इसका बाउंड्री करना है, बाउंड्री एक और वर्ड यूज होता है फेंसिंग। फेंसिंग जानते हैं, फेंसिंग मतलब बाउंड्री लगाना। ठीक है, तार, वो जो देखो ना कटीले तार आते हैं, उसके जब हम लोग घेरा लगाते हैं उसको बोलते हैं फेंसिंग करना। ठीक है, आप बहुत जगह देखे होंगे, हमारे स्कूल में भी था और बहुत जगह पे देखो कटीले तारों से फेंसिंग किया जाता है, राउंड से, उसको बोलते हैं फेंसिंग करना। ठीक है, तो फेंसिंग करने का मतलब उसका बाउंड्री लगाना। और ये वर्ड जब भी आएगा इसका मतलब आपको क्या करना है, पेरीमीटर ही निकालना है किसी भी शेप का, चाहे सर्कुलर हो, चाहे रेक्टेंगुलर हो, चाहे स्क्वायर हो। ठीक है, आप फॉर्मूला लगाइए, P इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी। एल आपको दिया है 6, 2 इंटू, ठीक है, ब्रैकेट के बाहर मतलब इंटू 3, 6 प्लस 3 हो गया 9, 2 इंटू 9 कितना हो गया, 2 9 का 18 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हो गया फेंसिंग का। ओके, तो सेंटीमीटर में दिया तो सेंटीमीटर लिखेंगे, मीटर में देता तो मीटर लिखते हैं। तो इसी तरह से आप कर सकते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला कैसा है बताया है उसने। ठीक है, प्रैक्टिस 1 में। प्रैक्टिस 2 इज अबाउट सर्कल। ठीक है, सर्कल से रिलेटेड है उसमें।
द फॉलोइंग आर पैरामीटर्स ऑफ डिफरेंट सर्कल, फाइंड आउट द रेडियस। तो वो इस सर्कल का ही है, तो सर्कल का मैं बता दे रहा हूँ कैसे निकाला है, ठीक है, हाउ यू आर गोइंग टू यूज दैट वन। ओके, सो द फॉलोइंग आर द रेडियस ऑफ डिफरेंट सर्कल, फाइंड आउट द पेरीमीटर। तो मैं एक बता दे रहा हूँ, बाकी कैसे निकालते हैं आप करिएगा, ठीक है। प्रैक्टिस 2 पेज नंबर 194। ओके, पेज नंबर 194 प्रैक्टिस 2 सर्कल का है। फर्स्ट क्वेश्चन है, रेडियस दिया हुआ है r इक्वल टू आप 3.5 सेंटीमीटर लिखिए, ठीक है। सॉल्यूशन करेंगे तो सर्कमफेरेंस इक्वल टू 2 पाई r, 2 इंटू 22/7 इंटू r हो गया 3.5। 3.5 इसको जब डेसिमल हटाएंगे तो कैसे हटाएंगे मैं बता दे रहा हूँ एक बार। 22/7 इंटू 35, इस पॉइंट के नीचे 1 और पॉइंट के बाद जितने डिजिट होंगे उतने जीरो लगाना है। तो ये 35 बाई क्या हो गया, 10 हो गया। आप 7 1 जा 7 5 जा 5 1 जा 5 2 जा 2 2 कैंसिल हो गया, बचे कितना 22 सेंटीमीटर। ऐसे ही कुछ आएगा आपका अभी, ठीक है, जो कैंसिल हो जाए। ओके, तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा कैसे निकालना है। सेकंड भी बता दे रहा हूँ, थर्ड भी उस तरह से आप एग्जाम्पल करिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा। ओके, सेकंड देखिए, फर्स्ट का ही सेकंड है ये। 10 r इक्वल टू 10.5 सेंटीमीटर। ओके, सो सर्कमफेरेंस 2 पाई r, यहाँ फिगर बना लीजिए एक, रेडियस 10.5 सेंटीमीटर लिख लीजिए, ठीक है। मैं दिख रहा हूँ, थोड़ा अच्छा बना दे रहा हूँ। 10.5 सेंटीमीटर, ठीक है। 2 इंटू 22/7 इंटू 10.5। अब मैंने क्या बताया था डेसिमल वाला, उसको आपको फॉलो करना है, ठीक है। 105 पॉइंट के नीचे 1 और एक डिजिट है 0। अब 7 1 जा 7, 3 बचेगा। आप डिवाइड कर सकते हैं, अगर आपको दिक्कत होता है वैसा कट करने में, आप डिवाइड करिए 7 से। तो 7 1 जा 7, बचेगा 3 और 5, तो 7 5 जा 35, कट गया इतना, आप यहाँ पे लिख दीजिए। अब ये 5 का टेबल से जाएगा, 5 2 जा और 5 3 जा 2 2 यहाँ कट गया, बचा क्या 22 इंटू 3, तो 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 66 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। थर्ड वाला आप लोग करेगा, इसका थर्ड आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है। थर्ड आप करेंगे अपने से, ये आपका होमवर्क रहेगा आज के लिए। बाकी क्वेश्चन 2 देखिए, पैरामीटर्स दिया हुआ है, तो सर्कमफेरेंस की जगह आप पैरामीटर भी लिख सकते हैं, तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, पैरामीटर भी लिख सकते हैं आप। ओके, सो क्वेश्चन 1 2 और 3 मैं कल करा दूंगा, ओके, नेक्स्ट में। बाकी इतना आप लोग आज करिए। ओके, थैंक यू, गुड डे।